हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं इनकम टैक्स का मार्जिन रिलीफ। एक रैंडमली हमने टॉपिक उठाया है मार्जिन रिलीफ का। बच्चों की डिमांड थी इसके ऊपर कि इनको समझ नहीं आ रहा था क्या टॉपिक है, और वैसे हम इसकी जो इनकम टैक्स है इसका हम स्टेप टू स्टेप करेंगे अच्छे से, ताकि वो चीज़ें समझ में आ सके। जिन बच्चों ने इस टॉपिक को इस चैप्टर के बारे में नहीं किया है, टैक्स वाला नहीं किया है, उन्हें इतना ईजी से समझ नहीं आएगा कि मार्जिन रिलीफ क्या है। जो बच्चे कंटिन्यू करते आ रहे हैं, इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, और उनको होप्स एक पॉइंट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन रिलीफ है वो क्या है। मार्जिन रिलीफ है यानी कि जब टैक्स पे करता है, कोई भी टैक्स पे करते हैं हम, कंट्री के जो भी सिटीजन है, जो भी बिजनेसमैन है, वो टैक्स पे करते हैं। तो कई बार क्या सिचुएशन आती है कि 100% मतलब जो इनकम के ऊपर 100% टैक्स भी पे करना पड़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि भाई, और कई बार क्या होता है 100% से एक्सीड ही हो गया। जस्ट एक रफली एग्जांपल लें हम नॉर्मली कि हम क्या करें कि हमने 100 रुपीज अर्न किए, वैसे हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे इस क्वेश्चन को, पर एक बार मार्जिनल जो रिलीफ है ये पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि सबको पता है कि 100 रुपीज के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता। जस्ट एन एग्जाम्पल है, हमने 100 रुपीज कमाए, तो कई बार क्या होता है कि हमारा 100 का 100 क्या चला जाता है, ये टैक्स में चला जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हमने अर्न किया है 100 और हमें 150 क्या करना होता है, पे करना पड़ जाता है। तो उस केस में जो टैक्स पेयर है वो कहता है कि भाई जब मैंने कमाए ही 100 है तो मैं 150 कैसे दे दूं आपको। ठीक है, जब 100 रुपीज ही अर्न किया है तो 150 हम टैक्स के रूप में, इतना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, तो फिर इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो वहां पे क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि भी देखो जितना है उतना तो हम लेंगे, लेकिन चलो आपके 50 रुपीज हमने क्या कर दिए, छोड़ दिया। आपको क्या दे दिया, हमने रिलीफ दे दिया कि हम आपको 50 नहीं देंगे। जब आपने 100 कमाए है ना तो हम आपसे 100 ले लेंगे। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो 100 की 100% इनकम है वो क्या चलेगी, टैक्स में चलेगी। लेकिन इसमें ऐसा हर बार नहीं होता कि 100% इनकम है वो टैक्स में चली जाए। ये कब होता है, किस तरीके से होता है, वो हम करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि मतलब कहने का मतलब यहाँ से क्या चीज क्लियर होती है कि जो हमारी इनकम है, जितनी हम इनकम अर्न करते हैं, जितनी इनकम हम अर्न करते हैं उससे ज्यादा, ठीक है। ये कंडीशन कब आती है, ऐसे जनरली नहीं आती है। कंडीशन कब आती है कि हमें क्या होता है, कई बार टैक्स के साथ क्या करना होता है, सरचार्ज पे करना पड़ता है। ठीक है, जब टैक्स को और सरचार्ज को मिला के एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारी इनकम, जो टोटल टैक्सेबल इनकम है ना, वो हमारी टोटल इनकम से ज्यादा हो जाती है, एक्सीड हो जाती है। तो उस केस में हमें क्या है, मार्जिन रिलीफ मिलता है। अब बात ये आती है कि ये सरचार्ज फिर कैसे लगता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है वो कैसे आती है, ये कंडीशन आती है कि जब अपनी इनकम है वो क्या हो, 50 लाख को क्रॉस कर जाए। जब हम 50 लाख से, ठीक है, 50 लाख तक आप कमाओ, आप नॉर्मल टैक्स दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 50 लाख के से ऊपर आप गए, आपने 51 लाख रुपीज कमाए, तो आपको टैक्स के साथ क्या होगा, सरचार्ज पे करना होगा। आपको सरचार्ज क्या करना होगा, पे करना होगा। तो इस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि हमारी जो इनकम से, अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी इक्यावन जो 51 लाख रुपीज है टोटल टैक्स में जाएगा, टोटल टैक्स में जाए, ये नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होगा कि 51 लाख रुपीज हमने टैक्स में दे दिया, ऐसा हो तो फिर इनकम का बेनिफिट ही क्या है। उस केस में क्या होगा कि जो हम किस चीज को मेजर करेंगे, यहाँ पे हम जो एक्सीड की बात कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम, हम क्या बात करेंगे, 50 लाख तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम तो नॉर्मल थे। जो इस सरचार्ज का जितना ये पंगा हुआ, ये कब हुआ, इन 1 लाख के आने से। 50 लाख रुपीज थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, नॉर्मल चल रहा था। ठीक है, जितना टैक्स हुआ हमने जो जो कंडीशन थी पे कर दिया, बात खत्म। हमने ये 1 लाख रुपया ऊपर कमाया, 1 लाख रुपया ऊपर कमाते ही हमारे ये पंगा हो गया कि साथ में ये भी पे करो। तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितना हमारा टैक्स बना, ठीक है, सपोज कि हमारा जो ओवरऑल टैक्स है ना वो 80,000 का बना था, या फिर हम कहें कि हाँ 80,000 का बना। ठीक है, सरचार्ज को मिला के, हम सरचार्ज हमने इसके ऊपर लगा लिए, सरचार्ज को मिला के जो हमारा टैक्स पे करना था, जितना भी सरचार्ज हुआ, सपोज कि हमारे यहाँ पे 50,000 का क्या लगा, सरचार्ज, 1,30,000 रुपीज क्या हो गया, 30,000 क्या हो गया, टैक्स हो गया।
अब ये जो 1,30,000 यानी कि 80,000 का ही तो हमने टैक्स पे करना था, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 50 लाख कमाए हैं, उसमें से अगर 1 लाख भी देना पड़ जाए टैक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 49 तो हमारे ही है। बट ये 50,000 का हमें ऊपर से क्या लग गया, सरचार्ज लग गया, ठीक है। तो टोटल हमें टैक्स कितना पे करना पड़ गया, 1,30,000। ये इतना टैक्स कब बढ़ा, जब हमने ये 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, जबकि हमने 1 लाख कमाया है और हमें फिर कितना करना पड़ रहा है, 1,30,000। तो हम ये इतना क्यों पे करेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पे 1 लाख रुपीज कमाए या 1 लाख का आप टैक्स दे दो, 30,000 का हम आपको क्या दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। यही है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। सरचार्ज की रेट है वो इनकम बढ़ती है उस हिसाब से क्या है, बढ़ जाते हैं। इसका हम करते हैं। तो ये मार्जिनल रिलीफ का फंडा क्या है कि जो टोटल हमारी जो इनकम है, इसके थ्रू जो टोटल हमारी इनकम एक्सीड होती है, उससे अगर हमारी टैक्सेबल इनकम इसके साथ मिला के टैक्सेबल इनकम है वो ज्यादा हो जाए, जितना हमने कमाया नहीं उससे ज्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ जाए, जो ऊपर का है वो हमें मार्जिनल रिलीफ के रूप में मिल जाता है कि उसका वो हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है, कुछ एक इसकी वो है, पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि जो सरचार्ज का रेट है ना वो कैसे कैसे लगता है और कितना कितना, सबका ही सेम नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू हमने कितनी मनी रिसीव करी है, अकॉर्डिंग टू दिस होता है कि अगर आपने 50 लाख से ज्यादा, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि अगर आपने 50 लाख 1 करोड़ रुपीस तक का आपने अर्न किया है, तब आपको सरचार्ज है वो 10% पे करना होगा। अगर आपकी इनकम है वो 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक की है, तब आपको 15% है वो सरचार्ज पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है, तब आपको सरचार्ज है वो 25% है वो पे करना होगा। अगर आपकी इनकम है वो 5 करोड़ को एक्सीड करती है, यानी कि जितनी भी 5 करोड़ से हायर होती है, एक्सीड होती है, तब जो सरचार्ज का रेट है वो 37% होता है। ये सब के सब क्या है, रेट है किसके, सरचार्ज के, जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स पेयर को इनकम के साथ इसे पे करना होता है, ठीक है। अब जो आपके मार्जिनल रिलीफ में जो बुक में कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम करें। पहला उसके अंदर क्या बोल रहा है कि 50 लाख रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, द टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स ऑन ए टोटल इनकम टैक्स ऑफ 50 लाख रुपीज बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड 50 लाख रुपीज। इसके अंदर ये क्या कह रहा है, फिर मोटे मोटे से बात को हम निकालें कि आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा, 50 लाख रुपीज से ज्यादा हायर आपने इनकम अर्न करी है, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स के साथ यानी कि टैक्स प्लस आपको 10% क्या करना पड़ा, सरचार्ज पे करना पड़ा। इसको मिला के अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, आपकी टोटल जो इनकम है जो आपने अर्न करी है 50 लाख से ऊपर, ठीक है, वही हमने जो 51 लाख वाला किया था कि उसके ऊपर की है, तो आपको जो एक्स्ट्रा है उसका रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, 1 करोड़ रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज, यानी कि सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, ये वाली है कि 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ आपने किया है, तो आपको क्या करना होगा, टैक्स प्लस 15% का क्या करना होगा, सरचार्ज पे करना होगा। तो उस केस में क्या है कि सेम वही बात है कि इस 15% सरचार्ज को मिला के आपकी टोटल इनकम है वो, टैक्सेबल इनकम है वो टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो गई है तो उसका आपको मार्जिन रिलीफ बन जाएगा। थर्ड इसके अंदर इन्होंने ये वाली कंडीशन बोली है कि जो आपकी 2 करोड़ से 5 करोड़ है, तो वहां पे आपको टैक्स प्लस क्या करना है, 25% आपको पे करना होगा सरचार्ज। वही सेम बात है कि टोटल जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो टोटल इनकम को अगर एक्सीड कर गई है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा, आपको मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम है वो 5 करोड़ से भी ज्यादा है, तो आपको टैक्स प्लस सरचार्ज का रेट है वो 37% पे करना होगा, और सेम यही बात इसमें कही गई है।
जितनी आपकी टोटल इनकम आपने अर्न करी है, अगर वो इनकम से आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है वो एक्सीड कर जाती है, तो आपको जितना एक्स्ट्रा है उसका मार्जिनल रिलीफ है वो मिल जाएगा। अभी जो मैंने बातें बोली हैं वो आपको ओरली समझ में नहीं आएंगी थ्योरेटिकल में, तो इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई ले ले। अब इसका एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 21 is rupees 1 crore 2 lakh. The marginal relief and tax payable shall be. कैसे वो टैक्स पे करेगा और किस तरीके से करेगा, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मिस्टर एक्स की टोटल इनकम कितनी है, इन्होंने 1 करोड़ 2 लाख रुपीस को क्या किया, अर्न किया है। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू हम लेके चलते हैं कि एक नॉर्मल रेजिडेंट है, ना ही ये सुपर सीनियर कैटेगरी में आता है, एक नॉर्मली जो टैक्स पे करता है उसी के अकॉर्डिंग हम टैक्स पे करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टैक्स रेट निकालते हैं कि जो 2,50,000 है, पहले जो 2.5 लाख रुपया है उसके ऊपर टैक्स है वो नील होता है। सेकंड हमारा जो 2,50,000 है उसके ऊपर टैक्स है वो 5% लगता है, 12,500। नेक्स्ट जो हमारा 5 लाख है उसके ऊपर टैक्स है वो 20% लगता है, यानी कि जो टैक्स हमने पे कर दिया 1 लाख रुपीज। यहां तक की जो बात होगी नॉर्मल, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे 20% दिया, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना आ गया 10 लाख। 10 लाख का हमने क्या कर दिया, टैक्स यहाँ तक पे कर दिया। जो रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर हमें क्या करना होगा, 30% टैक्स पे करना होगा। रिमेनिंग कितनी बची है, 1 करोड़ 2 लाख है। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, 10 लाख को माइनस कर देंगे 1 करोड़ 2 लाख से, हम 10 लाख को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो टोटल हमारी कितनी बचेगी, 92 लाख रुपीज। 92 लाख हमारे पास क्या है, बच गए। तो इसको हम निकाल लेंगे। ₹27,60,000 रुपीज है वो इनको टैक्स पे करना पड़ा है। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कि मिस्टर एक्स को टोटल टैक्स है वो कितना पे करना होगा। मिस्टर एक्स को 28 लाख रुपीज 72,500 का क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भैया आपने 1 करोड़ 2 लाख कमाए हैं, 28 लाख हमें दो, इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको कुछ और चीजें भी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आपकी इनकम है वो 50 लाख क्रॉस हो जाए तो हम सरचार्ज लेते हैं। ये तो 1 करोड़ को होगी है, तो इसमें जो कैटेगरी है वो कौन सी लगेगी, 1 करोड़ से 2 करोड़ वाली। ठीक है, तो इसका जो टैक्स रेट है वो कितना हो जाएगा, 1500। सरचार्ज रेट, सॉरी, सरचार्ज कितना लगेगा इसके ऊपर, 15,000। तो जो ये हमारी अमाउंट है इसके ऊपर 15% का क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा। अब इसके ऊपर 15% का सरचार्ज लगाओ, 28,72,500 परसेंटेज, टोटल लग गया 4,30,875। ऐड करेंगे सरचार्ज 15%, यानी कि 28,72,500 इंटू 15%। तो ये हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4,30,875। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं 28,72,500 में। टोटल जो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा वो पर पे करना पड़ेगा 33,075 रुपीज। ठीक है,
यहाँ तक का क्या है, नॉर्मल है। कि ये हमने क्या किया, सरचार्ज करके, यानी कि देखो इन्होंने इस इनकम को जितना अर्न किया, अब इसके ऊपर क्या हो गया कि जो 33 है टोटल टैक्स इतना पे करना पड़ता, लेकिन हमने 50 लाख से ज्यादा इनकम कमाई है, इस वजह से हमें यहाँ पे ये जो है ना ये क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ा टैक्स। ठीक है, अब आता है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट, कि यहाँ पे भी मार्जिनल रिलीफ का क्या फंडा है, ठीक है इतना टैक्स पे कर देगा, 33 लाख का कर देगा, बट वो पर्सन कहता है कि भाई मैं इतना क्यों पे कर दूंगा, इतना किस लिए पे करूंगा, मैंने इतना कमाया ही नहीं, इतना ज्यादा मेरे ऊपर टैक्स लग गया। तो यहाँ पे जो मार्जिनल रिलीफ है वो कैसे मिलता है, वो हमें मिलेगा कि हमारी टोटल इनकम हमने कितनी अर्न करी है। केस कौन सा है, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का। ठीक है, 1 करोड़ से जब कमा रहा था तब टैक्स कम होता, ठीक है, सरचार्ज कम होते, क्या आता ना लगते। इस 2 लाख की वजह से कितना एक्स्ट्रा हो गया इसको, इसने देखो कमाया कितना है एक्स्ट्रा, 2 लाख ना, 2 लाख रुपीज कमाए हैं, 2 लाख रुपीज अर्न किए यहाँ पे, क्योंकि 1 करोड़ तक कमाता तो 10% सरचार्ज लगता एक बात के लिए। इस 2 लाख रुपीज की वजह से इसको 15% क्या लग गया, सरचार्ज लग गया, यानी कि 5% यहाँ पे देखा जाए तो एक्स्ट्रा लग गया। किसकी वजह से लग गया, 2 लाख की रुपीज की वजह से। ये 2 लाख रुपीज है वो इस कैटेगरी में आ गए, 92 में आ गए ना, इस लाख में, तो 92 के ऊपर आप 30% क्या करो, टैक्स करो। कि अगर ये सरचार्ज का केस ना होता तो मेरे ऊपर इसके ऊपर कितना टैक्स लगता, 60,000 का, 60,000 का ही लगता टोटल टैक्स 2 लाख रुपीज के ऊपर, 60,000 का लगता, और कहीं इसकी इन 2 लाख की वजह से कितना पे करना पड़ रहा है, 4,30,875 रुपए। ये क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो 60,000 है, यानी कि जो इसके ऊपर जो टैक्स बना 30% का जो ये टैक्स बना है इसके ऊपर, 60,000 तो ये टैक्स के लगे, ठीक है, 60,000 का तो ये टैक्स लगा, क्योंकि किस कैटेगरी में आ गया, ये 30% वाली कैटेगरी में आ गया। प्लस क्या है, ये इस 2 लाख की वजह से इतना सरचार्ज इसको पे करना पड़ा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 49, ठीक है, 4,90,875 रुपए इसको क्या करना पड़ा है, टैक्स पे करना पड़ा है। किसकी वजह से, इन 2 लाख की वजह से, इन 2 लाख की वजह से, 2 लाख रुपीज की वजह से। अगर ये 2 लाख रुपीज ना कमाए होते हैं तो इतना टैक्स थोड़ा ना पे करते। अब इस पर्सन ने क्या कहा कि भाई मैंने कमाए तो 2 लाख रुपीज है, 2 ही लाख कमाई है, मैं टैक्स पे करूं 4,90,000 का, नियर अबाउट 5 लाख रुपीज का, मतलब मैं 5 लाख का टैक्स पे करूं, मैंने कमाए 2 लाख है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट इसलिए आता है कि देखो बाकी सब अलग कर दिया हमने, 1 करोड़ तक का अलग छोड़ दिया कि ठीक है इस 1 करोड़ को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 2 लाख को एक्स्ट्रा को, कि ये हमारा जो 15% है ना, ये पंगा ये सिर्फ इस 2 लाख की वजह से हो गया, अगर ये ना कमाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये टोटल टैक्स इसको 2 लाख रुपीज के ऊपर 4,90,875 पे करना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भाई, ठीक है, सुनते हैं आपकी बात, आपने 2 लाख रुपीज कमाए हैं, 2 लाख कमाए, तो ठीक है हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, बट 2 लाख का 2 लाख हम टैक्स में ले लेंगे। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 लाख रुपीज माइनस कर दो, गवर्नमेंट कहती है ये जो इसमें इतना भी नहीं छोड़ेंगे हम, ये जो 2 लाख आपने एक्स्ट्रा कमाई है, ये जो समझो हमारे लिए कमाई है, इसको आप क्या कर दो, टैक्स पे कर दो, और जो ये अमाउंट है इसका हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, इतना हम आपसे नहीं लेंगे, छोड़ दिया हमने, क्योंकि आपने कमाया ही 2 लाख है तो उसके ऊपर 2,90,875 नहीं लेंगे हम, ये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, कि गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखने वाली, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ एक इनकम ऐसी होती है
जिसके ऊपर हम 100% ही उसको टैक्स में पे कर रहे होते हैं। और जहाँ पे हम क्या करते हैं, कई बार तो हमारे ऐसा भी सिचुएशन आती है कि हमारी इनकम है वो 100% से भी एक्सीड कर जाती है। ये देख लो, 2 लाख कमाया है और 4,90,000, 200% टैक्स देना पड़ रहा है हमें। ये कंडीशन होती है, वो तब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे हमने 2 लाख कमाया, उसका 2 लाख ये तो हम एज इट इज टैक्स में दे ही रहे हैं, तो ये 100% टैक्स तो हमने दे दिया, इतना ही हमने कमाया है। और जबकि इसकी वजह से हमें क्या है, 200 से भी ज्यादा हमें क्या करना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, ये मार्जिनल रिलीफ दिया 2,90,875। तो यहाँ से आपको ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस मार्जिनल रिलीफ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। $2,90,875। $33,033,75 माइनस 290,875, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30, यानी कि 12,500। ये अब हमें क्या करना होगा, टोटल टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे जो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी, मेन कंसेप्ट हमारा यहाँ तक था जो समझ नहीं आ रहा था, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, ठीक है अभी भी क्या है, इसमें कुछ चीजें और ऐड होंगी, अभी भी इतना से टैक्स नहीं चलेगा। हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि सरचार्ज के बाद अगर आपकी मार्जिनल रिलीफ की कंडीशन यानी कि ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो पहले आप मार्जिनल रिलीफ लीजिएगा, उसमें से मार्जिनल रिलीफ के बाद जो अमाउंट बची है उसके ऊपर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये 4% है यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर क्या है उसको हम ऐड करेंगे इस इनकम में, और फिर जो हमारी इनकम आएगी वो हमारी टैक्स पेएबल इनकम है वो हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो मार्जिनल रिलीफ के बाद लगेगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इसके ऊपर हमने 4% इसमें किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1,20,500। तो इसको अगर हम टोटल करें तो ये आ गया 31,33,000। ये इतना इसको टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, टोटल टैक्स। यानी कि जब एक इंसान है, ये जो मिस्टर एक्स है, इन्होंने 1,02,00,000 रुपए कमाए, उसमें से इन्होंने 31,33,000 का टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, सारी चीजों को मिला के। तो होप सो कि आपको ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जैसे हमारी जो ये ऊपर वाली जो इनकम होती है ना, अगर यहाँ पे हमारा 5 करोड़ वाला केस होता, अगर यहाँ पे हमारी इनकम ऐसे होती कि ये 5 करोड़ 8 लाख होती, तो यहाँ पे हम क्या करते, इस 8 लाख को लेते, यानी कि जो हमारी जो पीछे हमने कंडीशनिंग करी थी उससे जो एक्सीड है ना, कि इसकी वजह से ये होगा। सेम यहाँ पे कि जो 2 लाख रुपीज है ना, उनकी वजह से हमें इतना टैक्स है वो, ये जो 4,30,875 है ना, वो सिर्फ इसकी वजह से हो गया है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर क्या है, मार्जिनल रिलीफ मिला है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।